नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर, दिल्ली वाला रेडियो टीवी, और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो, और खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक आम बोलचाल के तरीके से और रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। अनोखा लहजा होगा, अलग अंदाज, जो आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ खबर सीधे होगी आपके मतलब से जुड़ी। इसी के साथ शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो सोनाली, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे बड़ी जानकारी ये है कि भाई अब दिल्ली और ज़्यादा गर्म हो रही है। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के लोगों को फिलहाल गर्मी से तो कोई राहत मिल नहीं रही है, और बल्कि खबरें और मिल रही हैं कि राजधानी दिल्ली और तपती जा रही है। बिल्कुल बसंत, लगातार जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लोगों की परेशानी तो बढ़ी हुई है। और साथ ही साथ अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से भी आने वाले दिनों को लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि 28 मई तक आपको कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। तो अब आप तैयार हो जाइए भीषण गर्मी के लिए। 25 मई से वो भी तो शुरू हो रहा है, नौतपा। 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है। इसका मतलब वो 9 दिन जो पूरे तरीके से आपको तपाने वाले हैं। और एक और चीज़, मैं आज अखबार पढ़ रहा था सुबह, तो इस मतलब कल सुबह 11 बजे के आसपास जब पूरी दुनिया में 50 सबसे ज़्यादा गर्म शहर रिकॉर्ड किए गए, तो वो 50 के 50 शहर भारत के ही मिले। इतनी गर्मी है भारत में इस समय। तापमान आप ये देखिए, जो जगह गर्मी के लिए जानी जाती है, जब आप गल्फ कंट्रीज़ की बात करते हैं, जब आप यूएई की बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं, वहाँ की गर्मी यहाँ से ज़्यादा मशहूर है। लेकिन अब आप ये देखिए कि इस समय जब सबसे ज़्यादा गर्म शहर जब ट्रैक किए जा रहे हैं, तो उसमें भारत सबसे अव्वल आ गया। यानी कि अब ये देखिए भारत में किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये केवल भारत की बात नहीं है। जब आप मध्य एशिया की बात करेंगे, पूरे भारत तो पूरा देश ही हो गया जब पूरे एशिया की आप बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी के साथ हो रहा है। अब आप इस समय देखिए, इस समय आधी दुनिया में, अब एशिया में ही अगर मैं अलग अलग जगह की बात कर लूँ ना सोनाली, जब आप चाइना की तरफ जाते हैं, वहाँ पर इस समय बाढ़ से हाहाकार है। वहाँ पर वेदर इस समय कुछ ऐसा है, वहाँ पर रेनी स्टॉर्म्स लगातार आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चेंजमेंट यहाँ पर क्लाइमेट में देखने को मिल रहा है, और इसका एक कारण है कि गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सर्दी अभी फ़िलहाल उतनी देखने को नहीं मिलती है जितनी पहले देखने को मिलती थी एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट। मौसम विभाग ने अभी फ़िलहाल कहा है कि 28 मई तक हीट वेव रहने वाली है। ऑरेंज अलर्ट दिया है, ये येलो अलर्ट नहीं है, ऑरेंज अलर्ट है। सावधानी अच्छे तरीके से रखें। तो अगले 6 से 7 दिनों की अगर हम बात करें तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो भीषण गर्मी है ही। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण लू यानी कि गर्म हवाओं का असर देखने को मिलेगा। और ऐसे में अगर दोपहर के वक्त अगर बसंत आप बाहर निकल रहे हैं, खासतौर पर 12 से लेकर के 4 के बीच में, तो पहले तो अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप ना निकलें। और अगर आप निकल भी रहे हैं तो अपने आप को अच्छे से कवर कीजिए, पानी पीजिए। और साथ ही साथ कई लोग ऐसे होते हैं बसंत जिनके पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, या फिर कई अन्य समस्याएं होती हैं, तो वो घरेलू इलाज सोचने लगते हैं। नहीं, अभी तो नहीं हुई मुझे, लेकिन गर्मियों में अक्सर लोगों को होता है। ये तो और लोग घरेलू उपाय करने लगते हैं। तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लीजिए। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को गर्मी लग रही है, वो घरेलू उपाय, वो पंखा चला रहा है, तो वो पहले डॉक्टर के पास। दिल्ली में हीट वेव का पहला मामला भी सामने आया है। कल देखने को मिला हीट स्ट्रोक का पहला मामला भी सामने आया। तो ऐसे में अब ये मामले ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। और अभी तो फिलहाल ये मई है भाई, और अभी जून बाकी है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी पूरा जून पड़ा है, और ज़्यादा परेशानी तो लोगों को इस चीज़ की नहीं है कि गर्मी अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ज़्यादा परेशानी इस चीज़ की है कि अभी के समय पे इतनी गर्मी पड़ रही है, तो आने वाले जून में क्या होगा। लेकिन एक वो बात भी है, जब आप बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं मौसम को लेकर, तो वो ये कहते हैं कि गर्मी तो अब अभी हम ये कह रहे हैं ना सोनाली कि आज के समय में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसीलिए बढ़ता जा रहा है तापमान, इसीलिए हर साल जो है वो टेम्परेचर इन्हेंस कर रहा है। लेकिन जब आप बड़े बुजुर्गों में बैठते हैं, जब बात करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो वो ये कहते हैं कि गर्मी बढ़ रही है वो तो ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले गर्मी नहीं होती थी, पहले भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। पहले अब फ़र्क ये है, और मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि ऐसा नहीं है कि गर्मी पहले नहीं पड़ती थी, गर्मी पहले भी पड़ती थी। ये बस एक जनरेशनल गैप है। आप चलिए ठीक है, पिछले 30 से 40 सालों की अगर हम बात करें, पिछले 30 से 40 सालों में देखिए क्लाइमेट तो चेंज हुआ है ना। और एक वो बात है कि पिछले 30 से 40 साल पहले अगर आप बात करें तो टेम्परेचर को इतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं रिकॉर्ड किया जाता था जितना आज किया जाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं, चाहे एसी की बात कर लीजिए, फ्रिज की बात कर लीजिए, ग्रीन आउट इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वाहन कितने बढ़ गए हैं सोनाली, बताइए। बिल्कुल। और वहाँ अभी फिलहाल इतने हो गए हैं वाहन, तो मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा वाहन अगर पूरे देश में तो वो दिल्ली में चल रहे हैं। छोटी राजधानी दिल्ली, और लेकिन वाहन सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, ये भी एक फैक्ट है। और दिल्ली ही सबसे गर्म रहती है हमेशा। गर्मी अभी फिलहाल चर्चा चल रही थी मेरे सहयोगियों के साथ कि भाई उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे गर्म जो शहर है वो बना है ना, बांदा इलाका, कि भाई बांध में क्या वहाँ पर खनन हो रहा है। ये बात अभी फिलहाल हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे सहयोगियों के साथ मैं कर रहा था। तो फिर अब ये चीज़ें, अब दिल्ली गर्म है, उत्तर प्रदेश, और जैसा कि आपने बताया कि मध्य भारत, क्योंकि उत्तर प्रदेश मध्य भारत कैसा है, अब यहाँ पर लगातार हीट वेव्स, लू चल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। और अभी फिलहाल दिल्ली की अगर बात करें तो 28 मई तक, जैसा कि सोनाली ने अभी बताया है, सोनाली ने तो पूरी तैयारी कर लिया, अभी थोड़ा पूरी तैयारी करके निकले, क्योंकि ये तो एसी एनवायरनमेंट में रहती है। लेकिन आप अपना थोड़ा देखें, क्योंकि अगर एसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो भाई अच्छी बात है, लेकिन जब बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर तो सोनाली भी एसी कैरी करके नहीं जाती है, वहाँ तो अपनी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो गर्मी को लेकर अपडेट हमने आपको दिया। आप सत्तू पीजिए, आप लस्सी पीजिए, आप छाछ पीजिए, ठंडे जो पदार्थ है, पेयजल पदार्थ है, वो आप पीते रहिए। और फिलहाल पानी की बोतल अपने साथ में कैरी ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को ढक कर रखें और सावधान रहें गर्मी से। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं ईंधन के बारे में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल आज हम इसलिए पहले लेकर आ रहे हैं क्योंकि हम चलते चलते पेट्रोल डीजल के दाम बताते चलते हैं दर्शकों को। लेकिन जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाए तो ये हेडलाइंस पे पहले नंबर पर आ जाता है ना। तो आज एक बार फिर से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, आपको मुबारक हो। और दिल्ली की बात अगर करें तो ये पेट्रोल करीब 87 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा है, और डीजल 91 पैसे बढ़ गया है सोनाली। बिल्कुल। और लगातार बसंत इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर जो है आम लोग हैं, आम जनताएं, हम जैसे लोग हैं, उन पर इसका असर देखने को मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि अगर आपके पास कार नहीं है, बाइक नहीं है, आप ओला, उबर जैसे ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ भी प्राइसेस अब राइज आपको दिखाई देंगे। क्योंकि जब पिछले दिनों बढ़ोतरी हुई थी तो मैं भी ऑटो से आती जाती हूँ, तो उस दाम में 20 से 30 रुपए बढ़ोतरी देखने को मिली। और आज की बढ़ोतरी के बाद अब देखने वाली बात होगी कि और कितने दाम जो है वो बढ़ते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज़ ये, जब पेट्रोल में हालांकि बढ़ते तो 2 से 3 रुपए हैं, किराया डायरेक्ट 10-15 रुपए बढ़ जाता है। एक ये भी चीज़ है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस महीने में ये तीसरी बढ़ोतरी है। पिछले 10 से 11 दिनों में ये तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। और इससे पहले भी हफ्ते में बात अगर करें, कुछ दिन पहले ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई थी। तो कुल मिलाकर तीसरी बार ये दाम बढ़े हैं, और फिलहाल आम लोगों की जेब पर इसका दबाव बढ़ा है। अभी फिलहाल 3 से 3.5 रुपये अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कहने को तो ये 3 से 3.5 रुपये 4 रुपये के आसपास है। लेकिन जब ऐसे आप इसका हिसाब लगाते हैं ना, तो घूम के असर वही 300-400 वाला होता है। क्योंकि केवल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना है इज़ नॉट इन द सेंस कि आपका जो है वो वाहन चलाना महंगा हुआ है। देखिए उसमें किराया भी बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें वेरी करती हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वाहन चला रहे हैं तो आपके लिए वाहन चलाना महंगा। उससे कृषि क्षेत्र में महंगाई देखने को मिलती है, क्योंकि ट्रैक्टर में डीजल डलता है। और खेती के जितने भी उपकरण हैं, मोस्ट ऑफ द इसमें आप जनरेटर की बात कर लें, आप ट्यूबवेल की बात कर लें, उनकी मोटर्स की बात कर लें, तो मोस्ट ऑफ द जगह डीजल का प्रयोग जो है वो ज़्यादा होता है ईंधन के रूप में एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। तो अब 91 पैसे एक बार फिर से अगर डीजल बढ़ गया है तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हाइक है। करीब 1 रुपये का मान कर 9 पैसे की रियायत तो क्या ही होती है।
रियायत क्या अब 91 पैसे बढ़ा दी, तो इसमें रियायत की बात हम क्या कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पेट्रोल डीजल महंगा हो क्यों रहा है, एक ये भी वजह है। तो देखिए वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और दुनिया के कई हिस्सों में तनाव है। खासतौर पर पश्चिम एशिया की बात करें, वहां पर लगातार तनाव देखने को मिल रहा है, अनिश्चितता है और उसकी वजह से लगातार ग्लोबल ऑयल मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और जिसका सीधा असर जो है वो अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है। यानी कि भारत में भी लगातार जो कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बसंत ने भी अभी बताया कि पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो ये तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। बिल्कुल। और अभी जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि क्रूड ऑयल के जो दाम हैं इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबली वो $200 प्रति बैरल जा सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए उस समय क्या हाल होगा। और ये पेट्रोल डीजल नहीं, अभी कई क्षेत्रों में महंगाई देखने को मिल रही है। जब सोनाली एक आसान तरीके से एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा, आप कभी खेत में गई हैं? खेत में गए होंगे आप, उसमें जो ट्यूबवेल होता है, और ये समझने वाली बात है क्योंकि जब मैं बैठा था किसी के साथ तो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया था और कहीं ना कहीं रिलेट करता है। अभी 1 से 1.5 महीने पहले युद्ध शुरू हुआ, उस समय बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, अभी भी बहुत ज़्यादा असर नहीं है सोनाली। अभी आप देखिए आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि खेत में जब ट्यूबवेल होता है उसमें ट्यूबवेल ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट खेत में चलता है ना। ट्यूबवेल का पानी क्यारियों के माध्यम से पहुंचता है खेतों तक। और आप जब यूपी बिहार साइड की बात करेंगे, आपकी साइड आपने अगर देखा भी हो तो जो वो क्यारी बनाई जाती है जिसमें से पानी ट्यूबवेल से आता है वो 600 मीटर 700 मीटर तक खेत में जाता है उस क्यारी के माध्यम से। अब ट्यूबवेल अगर हमने चला दिया है, अब पानी तो वहाँ से चल चुका है, वो आने में उस खेत तक टाइम लगता है। अब जैसे ट्यूबवेल बंद हो गया, बिल्कुल बंद होने के बाद जितना पानी है वो तो आता रहेगा, लेकिन बंद होने के बाद जो है वो पानी कुछ समय तक तो आएगा, लेकिन उस समय के बाद बंद होगा। अब ये वही समय आप मान कर चलिए कि ट्यूबवेल बंद हो चुका है। अब जितना था चलिए धीरे धीरे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में मुश्किल जो है वो और बढ़ने वाली है। अब ऐसे में तेल के दाम आने वाले समय में हो सकता है कि और बढ़ जाए। अब सीएनजी के दाम भी तो 1 रुपए बढ़ गए, आपको पता है इस बारे में? अब सीएनजी के दाम भी अब 81 रुपए 9 पैसे हो गए हैं। जो सोच रहे थे कि भाई हमारी तो सीएनजी है, हमें क्या टेंशन है, अब आप मान कर चलिए सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं, तो टेंशन थोड़ा सा आप भी ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल वाले ही थोड़ी टेंशन लेते रहेंगे। बड़ा मुफ्त सफ़र कर रहे हैं, हम बहुत सस्ता सफ़र कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दाम तो सीएनजी का भी बढ़ा है। 4 रुपये बढ़ चुके हैं। पहले दिल्ली में 77 रुपये था, अब 81 रुपये हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली अब सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि एक ऑक्सीजन की भी राजधानी बनने जा रही है। अब ऐसे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुराड़ी के मुखपेलपुर गाँव से एक खबर सामने आई है और ये खबर थोड़ा सा आपको राहत दे सकती है। यहाँ पर बनने जा रहा है एक ऑक्सीजन पार्क, जिसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। अब सोचिए, जहाँ लोग सिर्फ पार्क में टहलने जाते थे, वहीं अब लोग ऑक्सीजन लेने भी जाएंगे। करीब 3 एकड़ जमीन पर बनने वाला ये पार्क पूरी तरह हरियाली से भरा होगा और यहाँ आपको मिलेगा सुबह की सैर के लिए वॉकिंग ट्रैक, योग करने के लिए खुली जगह और बैठने के लिए आरामदायक हट्स, सुंदर लाइटिंग। यानी कि अगर कुल मिलाकर हम कहें बसंत, तो ये जगह स्ट्रेस आउट, फ्रेशनेस इन का पूरा पैकेज होगा। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में अगर आप रहते हैं तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक में अगर आप एक बार फंस गए, वहाँ पे स्ट्रेस, आप ऑफिस में गए, हो सकता है वहाँ भी कोई स्ट्रेस हो, तो बहुत मेरे को लगता है कि कदम जो है बहुत अच्छा स्ट्रेस ही होता है, स्ट्रेस के अलावा, है ना। क्योंकि और इस तरीके की जगह जो है वो बननी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि हमारे ऑफिस के पास भी एक ऐसा ऑक्सीजन पार्क बन जाए। तो सरकार ने अब इस पार्क के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी है। 2 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बात इसे कही जा रही है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर यह है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 70 लाख पेड़ लगाने हैं इस पार्क में, ताकि शहर की हवा जो थोड़ी साफ हो सके। तो दोस्तों, अब दिल्ली में घूमना सिर्फ एक टाइम पास नहीं बल्कि एक आप ये कह सकते हैं आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा अगर आने वाले समय में सभी चीज़ें ऑन ट्रैक रही हैं। क्योंकि जब भी सरकार की तरफ से कोई चीज़ शुरू की जाती है तो उस चीज़ के जो बेनिफिट्स होते हैं वो पहले बताए जाते हैं। वो बेनिफिट मिलने में समय कितना लगेगा
वो चीज़ आपको खुद डिकोड करनी पड़ती है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब दिल्ली का फॉरेस्ट एरिया की अगर मैं बात करूँ, फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करने की बात कही जा रही है। अब जब फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करने की बात कही गई तो ये बात कही गई कि भाई दिल्ली में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगी, पोल्यूशन पूरा खत्म होगा, विदाउट पोल्यूशन आप दिल्ली में रहेंगे, ये वो, है ना। बेनिफिट बिल्कुल जनता के सामने उसी समय सजा दिए जाते हैं कि भाई ये बेनिफिट आपको तुरंत मिलेंगे, लेकिन वो मिलेंगे कितने समय के बाद ये खुद आपको डिकोड करना पड़ता है। अब एक बात बताइए सोनाली, एक चीज़ ये हो जाती है कि फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करने में समय तो लगता है, बिल्कुल, है ना, और उस समय तक के लिए लोग अपना प्रबंध कैसे करें, वो भी चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ अब खबर में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं बसंत, और आगे की भी जो जानकारी है वो दे देते हैं। दिल्ली मेट्रो फेज 5 विस्तार का बड़ा प्लान किया गया है। 97 किलोमीटर नया मेट्रो नेटवर्क अब तैयार होगा और 7 नए कॉरिडोर से दिल्ली का ये नया हिस्सा जो है वो जुड़ने जा रहा है। कई इलाकों में पहली बार मेट्रो सुविधा पहुंचेगी। जेएमआरसी ने डीपीआर केंद्र सरकार को भेजा है और इंटरचेंज स्टेशनों से अब सफर जो है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा और ट्रैफिक जाम में जो लोग फंसते थे कहीं ना कहीं उससे भी अब राहत मिलेगी। बिल्कुल, और ये जो कदम है पूरे रोजाना के मेट्रो सफर को बदल सकता है और साथ ही ट्रैफिक जैम से अब थोड़ी आज़ादी भी मिल सकती है। दिल्ली मेट्रो एक बार फिर से अपने बड़े विस्तार की प्लान की तैयारी में है और इस बार बात हो रही है फेज 5B प्लान की, जिसके तहत करीब 97 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो नेटवर्क तैयार किया जाएगा। जैसे कि मेरी सहयोगी सोनाली ने बताया, मतलब साफ ये है कि भाई जहां अभी तक मेट्रो की आवाज़ नहीं पहुंची थी वहां भी अब मेट्रो की रफ्तार पहुंचने वाली है। अब डीएमआरसी अधिकारियों के मुताबिक बात अगर हम करें तो फेज 5 का सबसे बड़ा फायदा आउटर दिल्ली और फिलहाल उन इलाकों को मिलेगा जहां अभी तक मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं। बिल्कुल बसंत, और जेएमआरसी ने फेज 5 के लिए भी प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत आपको बता दें कि आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एयरोसिटी से लेकर के आईजीडी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 तक और तुगलकाबाद से लेकर के कालिंदी कुंज तक मेट्रो लाइन बिछाने की योजना है और इस प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं फेज 4 के तहत भी तेजी से काम चल रहा है। जेएमआरसी इस साल दिसंबर तक 3 नए मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने की तैयारी में है। कौन कौन से वो कॉरिडोर हैं वो हम आपको बता देते हैं। इनमें जनकपुरी वेस्ट से आरकेपुरम आश्रम मार्ग तक है। साथ ही साथ आपको बता दें मेजेंटा लाइन का विस्तार होगा। एयरोसिटी से तुगलकाबाद कॉरिडोर और मजलिस पार्क मौजपुर पिंक लाइन एक्सटेंशन ये इसमें शामिल है। और इस प्लान में 7 नए कॉरिडोर शामिल किए गए, जैसे कि धांसा बस स्टैंड से नागलोई, सेंट्रल सेक्रेटरीट से किशनगढ़, समयपुर बादली से नरेला, कीर्तिनगर से पालम और कई अन्य रूट से। अब डीएमआरसी ने इसका डीपीआर जो है वो अब केंद्र को भेज दिया है। अब जैसे कि सोनाली कह रही है कि इस साल के अंत तक हो सकता है कि इसका फायदा आपको अपनी लाइफ में देखने को मिले। तो चलिए खबरों में इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अब आगे की जानकारी दे देते हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी योजना पर काम कर रही है और इस योजना के तहत कुल 3,575 बस शेल्टर को पूरी तरह से आधुनिक और स्मार्ट बस शेल्टर में बदला जाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि बस का इंतजार करने वाले यात्रियों को सिर्फ एक साधारण शेल्टर देना ही नहीं, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित, सुविधाजनक, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक अनुभव भी प्रदान करना है। नए बस शेल्टर में कई आधुनिक सुविधाएं जो हैं वो जोड़ी जाएंगी। क्या क्या नया मिलेगा? अब इन नए स्मार्ट बस शेल्टर्स में यात्रियों को कई तरीके की हाईटेक सुविधाएं मिलने वाली हैं। अब इमरजेंसी के लिए पैनिक बटन यहाँ पर मिलेगा सोनाली, अगर कोई ऐसी कंडीशन हो तो पैनिक बटन आप दबा सकते हैं। डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन मिलेगी, बसों की लाइव टाइमिंग आप ट्रैक कर पाएंगे और उस डिजिटल स्क्रीन को सिक्योर करने के लिए आप सरकार क्या कदम उठाएगी ये भी देखने की बात है, क्योंकि यहाँ पर लगाने की तरह सोचते इतना निकालने की प्लानिंग कई शरारती तत्व कर लेते हैं भाई, और ये सच्चाई है। कहीं गमले तक नहीं छोड़ते हैं यार लोग, और वहाँ पर डिजिटल स्क्रीन अगर लगाने की सोच रहे हैं उसकी तो आप, मुझे लगता है कि सुरक्षा में वहाँ पर कोई गार्ड भी आपको बैठाना पड़ेगा, उसे भी आप बैठा कर चलिए। मौसम की जानकारी आपको उसमें मिलेगी, डिजिटल पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलेगा
और इनकी सुरक्षा कौन करेगा? मेरे को तो अब यही दिक्कत हो रही है कि भाई एक वो होता है ना कि आप डिस्प्ले लगा रहे हैं, आप ये सिस्टम लगा रहे हैं, वो सिस्टम लगा रहे हैं, गमले तो बचा नहीं पाते हम कि भाई गमले जब लगते हैं तो लोग गमले तक उठा के ले जाते हैं। डिस्प्ले के लिए आप एक सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा कर रखिए फिर वहाँ पर, है ना। ये चीज़ जो है मुझे लगता है कि ध्यान देने लायक है। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिस पर सभी का ध्यान रहता है। बात हम करने जा रहे हैं सोने और चांदी के बारे में। इसमें इसकी जो चमक है वो लगातार बढ़ रही है, घट रही है। हम बात कर रहे हैं दामों की। आज सोने का भाव है 1,59,960 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट। वहीं अगर चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,84,900 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। तो मुझे लगता है कल के मुकाबले जो गोल्ड के प्राइसेस हैं उसमें कमी आई है बसंत, क्योंकि कल 60-62 हजार के पार था आई थिंक, और आज उसमें थोड़ी कमी देखने को जरूर मिल रही है। थोड़ी गिरावट है। चांदी की कीमतों में 200 रुपए की गिरावट है, क्योंकि आज फिलहाल 284 है, कल 285 के आसपास था। और गोल्ड और चांदी अभी फिलहाल थोड़ा सस्ता होता हुआ नजर आया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और आने वाले समय में हो सकता है कि महंगा भी हो। इस गिरावट के पीछे प्रधानमंत्री मोदी को आप धन्यवाद कह सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि उसके बाद गोल्ड की जो मांग है वो कम हुई। तो अभी फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय देने की इजाजत देता है। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।